हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए, आज मैं स्पेशल क्या बना रही हूँ, मैं आपको लेके जाती हूँ अपने किचन में और दिखाती हूँ मैं आपको आज क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मेरे पति देव गए थे मार्केट और वहाँ से लेके आए हैं गाजर, जो कि बहुत सुंदर देखने में लग रही थी। मेरा मन कर रहा था मैं ऐसे अच्छी कच्ची ही खा लूँ इनको, लेकिन अब मौसम है सर्दियों का तो गाजर का हलवा भी बनाना जरूरी था। तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेती हूँ अपना। उनमें खुश हो रही थी और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने गाजर को अच्छे से धुल लिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा मिट्टी वगैरह तो लगी रहती है, इसीलिए उसको धुलना भी ज़रूरी होता है। मैंने अच्छा रगड़ रगड़ के उसको धुल लिया। और गाजर काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, मतलब नीट एंड क्लीन थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिट्टी लगी रहती है तो उनको क्लीन करना ही था। और आजकल सर्दियों में सभी के घर गाजर बन रही है, तो हम पीछे क्यों रहे। हमने सोचा हम भी चलो गाजर पाक आज बना लेते हैं। और मैंने गाजर को धुल लिया था। धुलने के बाद मैंने उनको अच्छे से चाकू से ऊपर से उसके थोड़े छिलके निकाल लिए थे। पीलर से निकालती तो ज़्यादा निकल जाता, इसलिए मैंने चाकू से उसको घिस घिस के थोड़ा उसका पूरा क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर भी मिट्टी रह ही जाती है। और मैं इसको एक बार फिर से धुलूँगी पूरा छिलके छीलने के बाद, क्योंकि छिलके के साथ इसमें थोड़ा बहुत छिलका लगा रहता है, उसके साथ मिट्टी भी लगी रहती है। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं इसको अच्छे से छील लेती हूँ, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, क्योंकि फिर मुंह में अगर मिट्टी आती है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। और मैंने क्या था, खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी इसको धुल के कद्दूकस करके इसको रख देती हूँ। फिर मैंने इनको धुलने के बाद कद्दूकस किया, क्योंकि फिर खाना बनाना है तो खाना खाने में और बनाने में लेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, एक गैस पे इसको रख दूँगी, एक गैस पे रोटी बना दूँगी। सब्ज़ी मैंने बना ली है तो मुझे सिर्फ रोटी बनानी है। तो मैंने जल्दी जल्दी कद्दूकस किया और मैं इतना थक गई थी, बहुत ज़्यादा था तो 1 kg गाजर, लेकिन काम भी घर का काफ़ी रहता है ना। मैं सोच रही थी अपने पतिदेव को बोला मेरी हेल्प करा दे, लेकिन नहीं, वो बोले नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है और मुझे अपना ऑफिस का काम करना है, तो वो तो यहाँ से चले गए थे। फिर मैंने पूरी गाजर को कद्दूकस कर लिया था। और ये देखिए, ये हुई है 1 किलो गाजर। चलिए, इसमें मैंने क्या क्या डाला है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और मेरा तो हाथ इतना थक गया था बहुत ज़्यादा, फिर भी मैंने एक साइड दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। गाजर का हलवा तो 2-3 घंटे लगेंगे बनने में, तो तब तक मैंने वो रख दिया था। फिर मैंने एक साइड तवा रख दिया था रोटी बनाने के लिए, और दूसरी साइड रख दिया था मैंने कढ़ाई। उसमें मैंने डाल दिया था गाजर, क्योंकि गाजर का पानी सोखना है। और उसमें ही फिर मैंने सोचा गाजर के साथ साथ अभी उसमें दूध भी मिक्स कर देती हूँ। और फिर 1 kg दूध था मेरे पास, एक एक kg गाजर में 1 kg दूध डालना था, क्योंकि मेरे पास खोया भी था मुझे और खोआ भी डालना है। इसीलिए मैंने, क्योंकि दूध में क्या है, जब गाजर अच्छे से पक जाती है ना तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे तो मैं खोया भी काफ़ी लेके आए थे, वो मैं खोया भी डाल सकती थी, लेकिन उसमें 1 kg दूध डाला, क्योंकि दूध में जब गाजर पकती है ना तो उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। तो ये हमेशा मैं जब भी गाजर का हलवा बनाती हूँ सबसे पहले उसको दूध में पकाती हूँ। वो भी कुकर में नहीं पकाती, उसको ऐसे ही पकाती हूँ, क्योंकि कुकर में ज़्यादा गल जाती है, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, मैंने 1 किलो गाजर में 1 किलो दूध डाल दिया है। और दूध डालने के बाद उसका ऐसा कलर हो गया था, दूध में उबाल आ चुका था। अब इसको बनने में लगने वाले हैं 1 से 2 घंटे तो कम से कम लगेंगे, ज़्यादा ही लग जाए, कम तो नहीं लगेंगे। इतना टाइम तो उसमें लगने वाला। और उसमें धीरे धीरे उबाल आ रहा था, कढ़ाई छोटी थी तो उसमें से निकल जाता, बड़ी कढ़ाई चढ़ाती तो ये कम रह जाता, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देना ज़रूरी था। और ये देखिए, इसमें पूरा वो निकल चुका है दूध, मैंने पूरा उसमें जला दिया है। और अब मैं डालूंगी इसमें शुगर। और मैंने फिर इसमें आधी, अभी मैंने 1 कटोरी दिखाई है, लेकिन इसमें से मैं आधी से पौन कटोरी शुगर डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें मैंने आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा शुगर डाल दिया। अब तब तक शुगर का पानी भी जलेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में घुमाते रहेंगे ताकि वो नीचे लग ना जाए। और ये देखिए, इसमें चीनी का भी घुल गई थी, और फिर चीनी वगैरह सब पकने के बाद ये बन गया था ऐसे। अब मुझे इसमें खोया मिक्स करना था, क्योंकि पहले डालती तो वो अच्छा नहीं डलता। अभी थोड़ा उसमें पानी बचा है तो उसमें खोया अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि चीनी का पानी थोड़ा बचा है। तो मैंने उसमें ½ kg खोया डाल दिया। वैसे तो मेरे पास आधा किलो था, लेकिन आधा किलो खोया ज़्यादा हो जाएगा, वो कम थी गाजर, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा डाल देती हूँ। और आधे खोए का मैं क्या बनाऊँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो अभी आधा मैंने डाला था और आधा मैंने रख दिया था, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करना था ताकि वो उसमें गुठलियाँ ना पड़े।
इसलिए मैं उसको अच्छे से घुमा रही थी ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए, उसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि जब तक अच्छे से गाजर वगैरह सब मिक्स नहीं होगी तब तक उसका टेस्ट का भी पता नहीं चलेगा। और जब मैं इसको मिक्स कर रही थी तो मेरे पति बोल रहे थे नहीं इसको पहले डालना था, लेकिन मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ, इससे अच्छे से वो उसमें मिक्स भी हो जाता है और अच्छे से पक जाता है। नहीं तो चीनी के साथ डाल दी ना, फिर चीनी के साथ वो कैड़ा कैड़ा हो जाता है, उसका टेस्ट भी नहीं आता। और यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये खोया भी मार्केट में फ्रेश मिलता है, मतलब अच्छा था, सूखा हुआ नहीं था, फ्रिज में जैसे ऐठा हुआ सूखा हुआ रखा रहता है वैसा नहीं था। ये खोया बहुत अच्छा था। और मैं इसको हाथों से घुमा रही थी, मेरा हाथ दर्द करने लग गया काफ़ी देर तक घुमाते घुमाते, क्योंकि काम भी था, गाजर का हलवा भी बनाना था, खाना बनाया, बर्तन साफ किए, सब काम ख़त्म करने के बाद मैं इतना थक गई थी उसको बार बार घुमाने के लिए, कैसे घुमाऊँ। मैं पतिदेव को बोल रही थी प्लीज़ हेल्प कर दो। फिर मैंने उसमें 1 चम्मच घी भी डाल दिया, ज़्यादा नहीं, मुझे वैसे तो मुझे डालना था ज़्यादा घी, लेकिन सबको खांसी है, सर्दी है, तो मैंने इसलिए उसमें घी कम ही डाला है। और इससे जो देसी घी डालते हैं उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी हो। हमारे घर में ड्राई फ्रूट्स कोई खाता नहीं है, मतलब हलवे में नहीं खाता, ऐसे तो खाते हैं, तो हलवा उनको सिंपल ही चाहिए। मेरे बच्चे भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हलवे में, तो मैंने इसलिए नहीं डाला। आपके पास अगर पीनट है तो आप पीनट भी डाल सकते हैं, और आपके पास बादाम जो भी चीज़ है घर में अवेलेबल वो आप इसमें डाल सकते हो, क्योंकि उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और बनता भी अच्छा सा है। और ये मेरा हाथ तो बार बार मैं उसको छोड़ रही थी चमचे को, मेरा हाथ बहुत थक गया, लेकिन किसको सुनाओ, कोई सुनेगा नहीं। फिर मैंने पति देव को बुलाया, अब मुझसे नहीं होगा, अब आप कीजिए, क्योंकि लास्ट में और ज़्यादा घुमाना चलता है। और अब मेरा हलवा बन के रेडी था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये हलवा आपके लिए, आप टेस्ट करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। और अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं आधे खोए का क्या बनाऊँगी ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम। और प्लीज़ आप भी टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। बाय बाय, गुड नाइट।